Good morning, students. Okay, now we will read about our introduction, self-introduction. You have already known about the meaning of introduction. Mean same introduction is first step of conversation. मैंने बता चुकी हूँ आपको. The way you introduce yourself should reflect the ability here. Ability जो आपके पास है, जो आपके पास योग्यता है, the confidence, the pride and the uniqueness of your personality with all your abilities. हमारे पास क्या क्या ability हैं इसके बारे में बताती है, दर्शाती है. तो जो इसके तरीके हैं, हम फॉर्मल तो पढ़ चुके हैं. अब हम इनफॉर्मल वे करेंगे कि किस तरीके से इनफॉर्मल वे में हम अपने इंट्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि वहाँ किसी भी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती. इनफॉर्मल वे से हम अपने आप को कैसे बताते हैं, अपने आप को कैसे दर्शाते हैं कि हमारे में क्या प्राइड है, यूनिकनेस है, क्या एबिलिटी है. जब हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो किसी और तरीके से बात करते हैं. जब हम अपने टीचर से मिलते हैं या हमारे जिसे इंटरव्यू लेनी है उससे मिलते हैं, हमें कोई सर्विस लेनी है उसने, तो सर्विस प्रोवाइड करेगा तो नेचुरली किस तरीके से वो इंट्रोडक्शन आपकी होगी, वो फॉर्मल होगी. और यहाँ पे परिवार में मिलते हैं, पार्टीज में मिलते हैं, फैमिली गैदरिंग में मिलते हैं, तो यहाँ की इंट्रोडक्शन किसी और तरीके से होती, वहाँ किसी भी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती. तो इसका एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे आप आपस में फ्रेंड्स क्लास में मिलते हो तो आप और तरीके से मिलते हो, वहाँ पे किसी भी आपको किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती. जैसे दो दोस्त मिले हैं आपस में, या दो क्लासमेट्स मिले हैं आपस में, या किसी और के साथ, या घर के किसी मेंबर के साथ आप मिले हो, अपने परिवार के मेंबर्स के साथ मिलते हो, तो वहाँ पे आप इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती. सपोज टू पर्सन्स आर देयर, वहाँ कहीं मिलते हैं आपस में, बहुत देर से मिलते हैं, पहले इकट्ठे रह चुके हैं, तो एकदम से मिलते हैं तो वो आपस में बातें करते हैं. या कोई स्टूडेंट या कोई टीचर आपस में मिलते हैं, या दोनों एक ही कैटेगरी के, यानी दोनों ही टीचर्स हों या दोनों ही कहीं काम करते हों, आपस में मिलते हैं. जब मिलते हैं अचानक से तो वो आपस में कैसे बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें किसमें आ जाएंगी, इनफॉर्मल. अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल का आप अच्छा से याद करना, क्योंकि ये सारे आपके बुक्स में कई चीज़ें आएंगी जो फॉर्मल और इनफॉर्मल होंगी, तो वहाँ कई बार कंफ्यूजन हो जाती है. तो इसलिए आप याद कर लो कि फॉर्मल वे है जो, उसमें किस तरीके से बात करनी है और इनफॉर्मल में किस तरीके से. तो अब ये इनफॉर्मल हमारा जो है, इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन, इनफॉर्मल अनौपचारिक. इनफॉर्मल तरीके से इंट्रोडक्शन कैसे दी जाती. सपोज ए, हमने नाम ऐसे दे दिया, ए किसी का नाम तो कोई कुछ भी हो सकता है. आपस में मिलते हो तो क्या हेलो बोलते हो ना, ऐसे ही बोलते हो. आपस में फ्रेंड्स मिलते हो कैसे बोलते हो, तो उसके आंसर में वो भी कहते हैं, बोलते हो ना ऐसे. तो नेक्स्ट उसके बाद वो पूछेगा उसको भी, आप कहाँ काम करते हो, क्योंकि दोनों सर्विस में हैं, तो वहाँ आपसे पूछ सकते हैं कि आप कहाँ काम करते हो, यहीं काम करते हो या कहीं और काम करते हो. इस तरीके से आप छोटे छोटे सेंटेंस घर में बैठ के आपस में इंट्रोडक्शन देके आप कर सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो. डू यू वर्क हियर, डू यू वर्क हियर मीन जब वो मिले तो पूछेंगे क्या तुम यहीं काम करते हो, जहाँ पे वो आपस में मिले. तो वो कहता है कि यस, उसने कह दिया यस, यस आई वर्क हियर, आई एम, फिर वो अपना नाम बताएगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि आपस में पहली बार मिले हैं. वो अपना नाम जहाँ पे कुछ बताया, यस आई एम सो एंड सो. उसने जवाब देके कह दिया कि यस, पहले कह दिया यस, फिर उसने कहा कि आई एम सो एंड सो, अपना नाम लो. आई हैव जस्ट कंप्लीटेड ए मंथ हियर, मैंने अभी 1 महीना यहीं पे पूरा किया, 1 महीना यहीं पे पूरा किया है. आई एम वर्किंग एज ए लेक्चरर इन इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन, कि मैं यहाँ पे इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, मैं उसके रूप में लेक्चरर के रूप में यहाँ पे काम करता हूँ. तो उसने अपने बारे में बता दिया, अपना नाम बता दिया, या जो डैश लिखा है यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो, आई एम सो एंड सो, और आई हैव जस्ट कंप्लीटेड. अब बात कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि यही लिखनी है. आई हैव जस्ट कंप्लीटेड अ मंथ हियर, आई एम वर्किंग एज ए लेक्चरर इन इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन. अब जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी अपनी इंट्रोडक्शन देगा, क्योंकि पहली बार मिले
तो उसने भी कह दिया कि आई एम सो एंड सो, अपना नाम आई एम, जो भी लोगो आई एम श्याम या जो राम कुछ भी कह सकता है, आई एम राम, आई एम श्याम, आई एम ए स्टूडेंट एडवाइजर हियर। तो वो भी यहीं पे काम करता है, तो वो स्टूडेंट का एडवाइजर है, स्टूडेंट को सलाह देने वाला है, तो उस रूप में वहीं पे काम करता है। यानी दोनों एक ही जगह पे मिले आपस में और उन्हें इस तरीके से बात की। ओके, तो फिर वो कहता है ठीक है आपस में मिल गया, थोड़ा सा शुरू में पहले इंट्रोडक्शन इतनी होती है, उससे ज़्यादा तो बातें करते ही नहीं पहली बार जब मिलते हैं हम लोग। तो वो कहता है नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलके खुशी हुई, नाइस मीटिंग हुई। तो वो उस दूसरे का जवाब दिएगा सेम हियर, मेरे साथ भी, कि मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, नाइस मीटिंग मुझे भी हुई, आपको नहीं हुई मुझे भी हुई। तो फिर कहते हैं हैव ए गुड डे। तो बस यहाँ पे आप बात खत्म कर दो, छोटी सी बात करनी की इंट्रोडक्शन आपने दी। आई समझ। जब किसी और की इंट्रोडक्शन दी जाती है, किसी और थर्ड पर्सन की आपने इंट्रोडक्शन किसी को करवानी है, चेयर पे बैठे हैं, तो उसमें भी आप ये कह सकते हो कि ये फलां है, इसका नाम ये है, ये फ्रॉम बिहार है, बहुत प्रोमिनेंट पर्सन है, या एमएलए है, या वहाँ कुछ भी है, इस तरीके से किसी की इंट्रोडक्शन करवानी होती है। तो इससे हमें उसके प्राइड के बारे में बताते हैं, उसकी यूनिकनेस के बारे में बताते हैं, जो उसने अटेनमेंट्स की होती हैं वो उसके बारे में सारा कुछ बता के, तो वो हम उसकी इंट्रोडक्शन दे देते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति पे उस बात का प्रभाव पड़ता है। समझ आ गई। तो ये छोटे छोटे जो प्रैक्टिकल हैं आपके, वैसे प्रैक्टिकल नहीं होंगे जैसे आपके साइंस के प्रैक्टिकल होते हैं, ये आपके बस इसी में आप लिख सकते हो। और दो दो बच्चे बैठ के क्लास में तो कर लेते थे ना, अभी तो आप ऑनलाइन तो हो नहीं सकता ऐसे, तो दो दो बच्चे आपस में घर में ही आपस में बातें करो, ये यहाँ तरीके से कहीं कोई बॉस बन जाओ, तो वहाँ आप इंटरव्यू देने के लिए गए तो किस तरीके से पेश आओगे, और जब घर में बैठे हो अपनी फ्रेंड्स के साथ या अपनी मदर के साथ, तो किस तरीके से बात करते हो। तो ये दोनों आपको, इन दोनों का फर्क पता चल जाएगा। ओके, आप अपनी प्रैक्टिकल की नोटबुक्स खरीद लीजिए, तो इसमें आपने फर्स्ट प्रैक्टिकल लिख लेना है। जैसे मैंने बताया, पहले आप इंट्रोडक्शन सारा बता दोगे, इंट्रोडक्शन क्या होती है, फिर उसके 2 टाइप्स लिख दोगे। तो इस तरीके से आप ये बना देना, ये बना देना, इस तरफ लिख देना फॉर्मल, इस तरफ लिख देना इनफॉर्मल, ये दोनों लिखे गए। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आप पहले जो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया था, पहले दिया ना फॉर्मल इंट्रोडक्शन कैसे होती है, तो उसका एक एग्जाम्पल दे देना, और एक दे देना इनफॉर्मल का एग्जाम्पल दे देना, 2 आपने एग्जाम्पल दे देने हैं। ठीक है, तो जो आपका जो प्लेन पेज होगा, प्लेन जो साइड पे, ये साथ में प्लेन पेज होता है ना साइड, उसमें कुछ लिखा नहीं होता, लाइनें नहीं होती, तो वहाँ पे आप एक फॉर्मल जो तरीके से आप इंटरव्यू दे रहे हो, अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हो, उसमें क्या दिखाओगे, आप शो करोगे चेयर पे कोई बैठा है, तो आप अंदर से एंटर कर रहे हो, इस तरीके से आप उसकी ड्राइंग कर देना या कोई फोटो चिपका देना। और दूसरी तरफ आपकी इनफॉर्मल वे रहेगा, उससे नीचे थोड़ा, अगर दूसरा पेज तो आएगा ही, दूसरे पेज पे आप वहाँ पेंसिल के साथ लिखना इनफॉर्मल वे, इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। तो वहाँ पे आप 2 फ्रेंड्स आपस में दिखा देना, जैसे कोई हैंडशेक कर रहा है या आपस में मिल रहे हैं, तो वो आपस में अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, ओके, वी विल मीट अगेन। ओके।